हम लेके आ चुके हैं बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जैव जैव परिक्रम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए भाई देखते हैं। परजीवी पौधे का एक उदाहरण है अमरवेल। ठीक है। मनुष्य में नासिका छिद्र लेरिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा में मिलकर बनता है श्वसन तंत्र। पौधे के वायवीय भाग से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप से निष्कासन निकलता है वाष्पोत्सर्जन। एटीपी फास्फेट की संख्या कितनी? एटीपी 3 अंक का है तो 3 अंक का होगा। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन मतलब कि कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन रक्त का थाका जमने के लिए उत्तरदायी है? मतलब रक्त में थाका कौन जमाता है? तो हो जाएगा इसका रक्त विषाणु। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए सिस्टोलिक चाप कितना होता है? आप लोग जानते होंगे कि 120 इतना होता है रक्तचाप। और कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागीय मार देंगे। और देखिए एटीपी का विस्तार रूप एडिशन टाइफाइड। प्रकाश संश्लेषण में देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में किन कारणों पर निर्भर होता है? ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। ये सबसे लंबा भाग होता है। सजीव में पाए जाने वाले जैव परिक्रम, इनमें से सभी हो जाएगा भाई। क्राम कुचक गति मतलब गति में चलना पाई जाती है छोटी आंत में। क्लोरोफिन वड़क का रंग है हरा। क्लोरोफिन हरा ही होता है। रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स से रोकने में मदद करता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 120 mm। भाई हम आज 130 को ऑब्जेक्टिव लाए हैं जय परिक्रम से। देखिएगा बहुत शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा अवघटक है? अवघटक अमरवेल। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार, मतलब मनुष्य सोता है तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधे में जाइलम द्वारा स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। आप सब जानते होंगे वृक्क उत्सर्जी है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाट के द्वारा। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ के शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पूर्व पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सी छोटी क्षुद्र अतृका। आप लोग देख सकते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में ये खुला परिसंचरण है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है? मतलब कि थायरोक्सिन। हरे पौधों में पोषण की विधि परपोषी
प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन कच्चे पदार्थ की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की मतलब की आवश्यकता है। उत्पाद किसमें पाया जाता है? अभी उसमें बताए हैं, अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, कभी भी प्रकाश दिन में ही आता है। क्लोरोफिन वर्णक का रंग है, क्लोरोफिन वर्णक का रंग है, सॉरी फिर से ये आ गया है पर हरा होगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग को एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? परजीवी न मृतजीवी, मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी। मतलब कवक मतलब मर गया है, मृतजीवी में होता है। ऑक्सीजन है हार्मोन, ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन। अब चलते हैं अगले चैप्टर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क से संबंधित उत्सर्जन सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सपोषी मतलब इनमें से सभी सपोषी CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिन सभी हुई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, याद रखिएगा भाई, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस चीज़ में पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है? तो याद रखिएगा बच्चों 1KO। शरीर में मतलब सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। पौधे में रसरोण होता है, पौधों में रसरोण होता है फ्लोएम में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सैविक का स्राव किया जाता है, सैविक का स्राव छोटी आंत में किया जाता है। कार्बन के स्वागीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है ग्लूकोज। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? वेश में 5 सॉरी बच्चे, 4 वेश में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 वेश में पाए जाते हैं। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान, मतलब 100 ml के मतलब की यूरिया की उपस्थिति समान मात्रा में होती है 20 mg कह दीजिएगा बच्चों, 20 मिलीग्राम। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? उद्दीपन में। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। वसा का पाचन करता है लाइपेज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? जैविक याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे छूट गया है, जैविक होगा, जैविक। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन। लार में निम्नलिखित कौन सी एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन। अग्नाशय रस में निम्नलिखित कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो एमाइलेज एवं माइलेज। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बोज में। 54 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल में होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत, मतलब प्रकाश के संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल का होता है। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, मतलब सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
श्वासोच्छ्वास हो सकता है। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मतलब सांस लेते हैं उसका क्रिया किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। मतलब श्वसन आप सांस लेते हैं तो किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य, मतलब एक अच्छा व्यक्ति को प्रकुचन मतलब अनुशीतलन दाब होता है उसके अंदर 120 या 80। तंत्रिका, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। मतलब ये तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति मतलब प्राथमिक तो पहले ऊतक के द्वारा होता है, हो जाएगा इंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जल का वहन। पादप में कौन सा उत्तरदायी है, जल का वहन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कोडिंग में सब है। स्वपोषी में भाई कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सब लगता है। पायरूट के विखंडन से, ये ध्यान से देखिएगा भाई लोग, भी आई है। पायरूट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। स्वपोषण होता है, स्वपोषण होता है हरे पौधे में, मतलब स्वपोषण हरे ही पौधों में होता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, मतलब इनमें से कौन से प्रकाश संश्लेषी अंग है, पत्ती में। प्रकाश का संश्लेषण पत्ती में होता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, श्वसन। सभी जीवों में श्वसन का प्रयोग होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपराग, आधा पराग, याद रखिएगा बच्चों। ईस्ट किस वर्ग का कोशिकीय जीव है, कवक। दही के जमने में, मतलब दही एक लेखा आप समझिए, दही का निम्नलिखित कौन सी क्रिया में होती है, कीड़ों की वजह से दही जमता है। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत आज ताप के रूप में निष्कासित होता है, मतलब कि श्वसन क्रिया में मतलब कि कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में मतलब ऊर्जा ताप के रूप में निकलता है, 20%। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। सभी कोशिकीय पाई जाती हैं, सभी कोशिकीय पाई जाती हैं पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण मतलब किसकी द्वारा प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन। याद रखिएगा बच्चों, श्वसन। मानव आहार नाल मतलब कि अधर नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। मानव आहार नाल कहेगा तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में, मतलब कौन सी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में होते हैं, एटीपी। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्र से। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से, याद रखिएगा, बीबीआई है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, मतलब पूरे शरीर में पंप किया जाता है निलय के द्वारा रक्त। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त ताप मापने में किया जाता है, तो स्पाइगनोमीटर। मतलब कि रक्त किससे नापा जाता है, स्पाइगनोमीटर से। ये देखिए VVI है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त का स्नाव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, अथवा रुधिर का कौन सा अवयव रक्त का स्नाव को रोकने में मदद करता है, याद रखिएगा, प्लेटलेस। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। क्लोरोफिन को घोलने के लिए स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, मतलब कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था 10 गुने पर। तेलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया।
मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? ये आप लोग फंस मत जाइएगा, फेफड़ा से नहीं भाई, त्वचा से भी नहीं, ट्रेकिया से भी नहीं, गिल्स से। पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं अस्पुसर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। अंत कोशिकीय पाचन होता है। अंत कोशिकीय पाचन होता है। अमीबा में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधा कहाँ से प्राप्त होता है? ए और बी दोनों हुई, भूमि से भी वातावरण से भी। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ छाल में पाया जाता है बच्चों। कोशिका अंग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग में? क्लोरोप्लास्ट हरा ही होता है। मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है? तो याद रखिएगा, कभी भी वृक्क का काम करेगा उत्सर्जन। वृक्क किस क्रियात्मक सकारात्मक और क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन की। लाल किस ग्रंथ से निकलता है? लाल किस ग्रंथ से निकलता है? तो लाले से। लाल किस ग्रंथ से निकलता है? तो लाला से। पाचन कार्य संपन्न होता है तो जठर से। पाचन मतलब पाचन कार्य यहाँ पे संपन्न हो जाता है पूरा जठर द्वारा। एडोनिसन ट्राइफास्ट है, मतलब ये क्या है? ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, इनमें से सभी। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का मतलब पावर हाउस में माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। श्वसन अंत के अंतिम उत्पादन CO2 और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पादन CO2 और ऊर्जा। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन कर बनाता है? लोहा यौगिक। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं, इनमें से सभी त्वचा, वृक्क, फेफड़ा सब हुए। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक में किस मतलब की हरे भाग में हरित लवक आई था, हरे भाग। रक्त में उपस्थिति प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त भाव रक्त का थका जमाना। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग छोटी आंत। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन मतलब करता है? याद रखिएगा, द्वार कोशिका मतलब स्टोमेटा खुलता है बंद होता है द्वार कोशिका के द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया है? वसा का प्रक्रिया है लाइपेज। याद रखिएगा बच्चों। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है YBA। आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, 105 क्वेश्चन। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है, बताइए आप लोग, स्पर्शक। स्पर्शक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए भाई लोग। फूलों एवं उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के द्वारा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में याद रखिएगा 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताइए बच्चों जल्दी बताइए। हरे पौधे में। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ कचरा का उत्सर्जन करता है? बताइए, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में सबसे तेज धड़कन जैसे पकड़ते भी है चूहा का, तो चूहा का। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, इनमें से सभी। अमीबा अधिकांश पोषण कैसा है? बी अंतर्ग्रहण। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है। निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मामोडिया। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस यकृत से। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? मशा। देखते रहिएगा। रक्त क्या है? उत्तक। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल।
चलानी नलिकाएं पाई जाती हैं। चलानी नलिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में। आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन, याद रखिएगा। पौधे में भोजन की किस रूप में जमा होता है? पौधे भोजन की किस स्टार्च के रूप में। मानव हृदय घिरा हुआ है पैराकीडियम से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? मक्खी में खून ही नहीं होता तो हीमोग्लोबिन कहाँ से पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। पौधे में श्वसन होता है पत्तियों में। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। मनुष्य के श्वेत रंग कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा वाहक ऊतक है? ये तो बी और सी दोनों हो जाए, एपिडीमिसम और जाइलम दोनों हो जाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है विसरण द्वारा। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है एपिडिक्स। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का है? प्रोटीन का पाचन। मुख्य गुहा के आहार नाल को कौन सा भाग कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण होता है इंसुलिन द्वारा। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और